गाइज मेरे पास ना इंस्टाग्राम पे ना भर भर के मैसेज आते हैं। डेली किसी ना किसी के साथ स्कैम हो रहा है, डेली किसी के ना किसी के साथ। हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद रोहित सहगल व्लॉग। कुछ की पेटी बंद लो। तो गाइज आज इस व्लॉग में मैं आप सबको देने वाला हूँ मोनोलॉग्स, मेल्स के लिए, फीमेल्स के लिए और किड्स के लिए। यहाँ पे आप सबको मैं मोनोलॉग्स दूंगा एंड 2-3 ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जिससे कि आप अपने मोनोलॉग्स में, अपनी वॉइस में क्लैरिटी लेके आ सकते हो और साथ के साथ बढ़िया से अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी मैंने पुरानी व्लॉग्स में आप सबको बताए हुए हैं, मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि किस तरह से हम लोग, हेलो जी भैया डिस्टर्ब तो नहीं हो रहे आप? मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि किस तरह से हम लोग मोनोलॉग्स को तैयार करते हैं, क्या क्या ऐसी 5 चीजें जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मोनोलॉग्स को याद करने के लिए। जिन्होंने नहीं देखी अभी तक जाकर प्लीज देख लेना गाइस। तो चलो दोस्तों दिन की शुरुआत करते हैं पॉजिटिव एनर्जी के साथ। मेरे एक सब्सक्राइबर है जिनके क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन तो मैं आपको पता है भाई पिछली व्लॉग में नहीं कंप्लीट करवाया, इसलिए मैं इस व्लॉग में उठा रहा हूँ। भाई जब मैं ज्यादा प्रैक्टिस करता हूँ और थक के टूट जाता हूँ तो मोटिवेट होने के लिए आपके व्लॉग्स देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप कुछ ना कुछ करते रहते हो बट मेरे साथ कोई नसीब साथ नहीं दे रहा है। वैसे बॉलीवुड एक्टिंग वगैरह 80% तक ही नॉलेज है मेरे पास। हालात मुझे ग्रो नहीं करने दे रहे हैं, पर कब तक हालात साथ नहीं देंगे, मैं हालात के आगे ही झुकना पड़ता। वैसे तो मुझे रोकना मुश्किल, मुझे कुछ ना कुछ सीखना बहुत पसंद है, रोज कंटिन्यू काम करना है पसंद है। खाली बैठ गए तो डिस्कस दिमाग खराब हो जाता है। जब तक हम लोग हाथ पैर नहीं चलाएंगे तो भाई ऑब्वियसली कुछ नहीं होगा। ऐसी सेम गाड़ी का सिस्टम होता है, जब तक गाड़ी नहीं चलाएंगे तो उसको पड़े पड़े क्या हो जाएगा, जंग लग जाएगा, कोई फायदा नहीं। लेकिन उसको चलाने के लिए दोबारा से उसको पॉलिश करना पड़ेगा। उस तरह से दोस्तों हमको स्टिल मेहनत करनी पड़ती है। जब आप थक जाते हो ना, थोड़ी देर रेस्ट कर लो, उसके बाद दोबारा से मेहनत कर लो। अगर ज्यादा प्रैक्टिस करते करते थक जाते हो तो एक टाइम बाउंडेशन रख लो कि आप इतनी देर ये प्रैक्टिस करोगे। यार नसीब किसी का साथ नहीं देता, कुछ लोग किस्मत लिखी लिखाई लेकर आते हैं, कुछ लोग अपनी किस्मत बनाते हैं। तो इसमें हम लोग किसी को कुछ ऐसा नहीं बोल सकते, बस ये कि खुद को मेहनत करनी है। ना आपके दोस्त साथ देने वाले, ना आपकी फैमिली साथ देने वाली, ना ही कोई दूसरा बंदा आपका साथ देने वाला है। सिर्फ और सिर्फ आप अपना साथ खुद ही दोगे। आपको जो करना है अपने लिए करना है और खुद से ही करना है। ये मत किसी से एक्सपेक्टेशन मत रखो कि भाई ये बंदा आके मुझे सिखाएगा, ये बंदा मुझे कराएगा। नहीं भाई, खुद ही हमको हाथ पैर मारने पड़ेंगे, खुद ही दिमाग चलाना पड़ेगा। एक मेरे सब्सक्राइबर है जो मुझे लंदन से देखते हैं, थैंक यू सो मच। उन्होंने लिखा है कि आशा है आप ठीक होंगे, ठीक है, शादी के लिए शुभकामनाएं। मुझे लगता है कि आपको उस व्यक्ति से फोन पर कोई बातचीत के बारे में सोचना चाहिए। बेसिकली क्या होता ना कि एक फेक कास्टिंग डायरेक्टर का फोन आया था, उसने आपसे एक पैसा भी नहीं मांगा। अगर उनकी नीति है कि ऑडिशन ऑफलाइन हो तो उसका सामना किया जाना चाहिए। मान लीजिए कोई बड़ा प्रोडक्शन हाउस आपको फोन करे, ऑफलाइन ऑडिशन के लिए बुलाए, क्या आप उन्हें भी इस तरह चुनौती देंगे? तो यहाँ पे मैं सिंपल 2 चीजें बताता हूँ। जब भी कोई बड़ा प्रोडक्शन हाउस होगा ना, या फिर रियल जो बंदा होगा ना, सबसे पहले वो क्या करेगा ना, फोन करने से पहले सबसे पहले वो अपनी सारी की सारी डिटेल्स व्हाट्सएप पे भेजेंगे। लाइक मान लो प्रोडक्शन हाउस ये है, ये प्रोजेक्ट है, ये डायरेक्टर है, उसके अलावा इतने दिन का शूट है आपका, ये प्रोजेक्ट है, ये आपका रोल है। तो ये सारी चीजें भेजते हैं एक रियल बड़ा प्रोडक्शन हाउस। तब जाके फोन पे बात होती है। वो भी तब होती है जब मान लो हम लोग ने एग्री कर लिया। अगर मान लो ऑफिस ही बुला रहे ऑफलाइन के लिए तो उनका जो पेज है, हम लोग उन पेज को सर्च करते हैं। जैसे मान लो यशराज है, अब यशराज अगर मुझे भेजेगा तो यशराज का ऑब्वियसली उसका लोगो लगा होगा यशराज का। अब यशराज का लोगो लगा होगा, सारी डिटेल्स आ गई है। लेकिन उसके बाद मेरा एज एन एक्टर ये फर्ज बनता है कि जो उन्होंने लोकेशन भेजी ना, वो लोकेशन में उनके रियल ऑफिस से मैच करो। उनका ऑफिस जैसे मान लो मुंबई में लक्ष्मी इंडस्ट्रियल के पास में है, ठीक है, तो मैं वो अगर मैच करूंगा कि हाँ भाई वही ऑफिस है, वहीं पे मुझे बुला रहे हैं ऑफलाइन ऑडिशन के लिए, तो वो रियल है। बाकी मलाड में हो गया, कांदीवली में हो गया, बोरीवली में हो गया, उसके अलावा जोगेश्वरी में हो गया, इन सारी जगह पे ना ऑलमोस्ट फेक लोग ही रहते हैं। नायगांव, मीरा रोड, बाहेंद्र, ठीक है, मलाड, गोरेगांव, उसके अलावा जोगेश्वरी, राम मंदिर, यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे फेक ही रहते हैं। तो जो यशराज का है, बालाजी का है ऑफिस, उनका वो है लक्ष्मी इंडस्ट्रियल में। गाइज मेरे पास ना इंस्टाग्राम पे ना भर भर के मैसेज आते हैं। डेली किसी ना किसी के साथ स्कैम हो रहा है, डेली किसी के ना किसी के साथ। और ये नहीं छोटा अमाउंट भाई, बड़े बड़े अमाउंट दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो भाई, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, विशाल कास्टिंग 4000 रुपए मांग रहे हैं। मुझे मेरा मूड खराब कर दिया। ऑनलाइन फ्रॉड होता है क्या, पैसे मांगते हैं क्या? उसके बाद भाई किसी ने ना इनको कास्टिंग काउच के लिए भी अप्रोच किया होगा। ये देखो, मैं नहीं चाहता भाई किसी के साथ भी गलत हो, चाहे वो फिर फ्री इन्फॉर्मेशन हो, चाहे फिर वो मेरी कोर्स की इन्फॉर्मेशन हो। मैं नहीं चाहता। मेरे पास जैसे ही मैसेज आता है ना, जैसे मैं फ्री होता हूँ मैं डेफिनेटली देखता हूँ और उनको रिप्लाई कर देता हूँ। बुरा हो, जितने लोग हो सके बचे भाई। मैं तो यही चाहता हूँ कि अगर मेरे पास एक्सपीरियंस है सारी चीजें और अगर मैं नहीं शेयर कर रहा तो मेरे ऊपर लानत है। इसीलिए तो अपनी व्लॉग्स में सारी चीजें बोलता हूँ कि कभी भी एक पैसा मत दो किसी भी कास्टिंग डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर को, या कोई भी टीम मेंबर हो बॉलीवुड का, कोई भी, सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं हर जगह पे, मतलब किसी को पैसा मत दो किसी भी चीज के लिए। क्योंकि
जहाँ पर रियल वर्क होता है ना, वहाँ पे हमको एक भी पैसा पे नहीं करना होता। तो हमारी इंडस्ट्री में तो ये रूल है गाइज, एज एन एक्टर हम लोग कभी पे नहीं करते, हमको पैसा मिलता है एज एन एक्टर काम करने के लिए। कोई अगर आपको बोले रजिस्ट्रेशन फीस करवा लो, पोर्टफोलियो बनवा लो, या मान लो कोई फॉर्म फिल कर लो, सेट पे जाने के लिए आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे, ये कर लीजिए, हम आपको काम दिलवाएंगे, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट है, बड़ी बड़ी। मैं यही आप सबको कहना चाहता हूँ कि मत दो, किसी को पैसा मत दो, कोई फायदा नहीं है, कोई बिल्कुल भी एक पैसे का भी फायदा नहीं है। एक होता ना कि बंदा काम देगा, नहीं भाई। अगर कोई आपको बोले कास्टिंग काउच की कॉम्प्रोमाइज कर लो, आपको इसके साथ सोना पड़ेगा, उसके साथ सोना पड़ेगा, तब काम मिलेगा, नहीं, लानत लग जाएगी, कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं होने वाला। सबसे बड़ा ईमान, सबसे बड़ा, जब तक इज्जत है, रिस्पेक्ट है, तब तक हर एक चीज़ है। पैसा नहीं है चलेगा, लेकिन इज्जत है तो बहुत बढ़िया। अगर इज्जत नहीं है, पैसा है, तो कोई फायदा नहीं है। ये अपकमिंग जो एक्टर्स आना चाहते हैं या फिर एक्टर आना चाहते हैं, प्लीज़ इन सारी चीज़ों से बच के रहिए। बाकी आपका भाई तो सारी चीज़ें शेयर करता ही रहता है। आपको मुंबई की भी जर्नी दिखा रखी है, दिल्ली की भी दिखा रखी है। अगर आपको और कुछ चाहिए इंडस्ट्री के ऊपर तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, डेफिनेटली उसके ऊपर आपको पता चल जाएगा। ये देखो भाई, मलाड की लोकेशन डाल रखी है इस बंदे ने, और ये बंदा फेक है भाई, इसकी फ़ोटो देख लो, ठीक है, ध्यान रखना। और इसका है विशाल कास्टिंग। नंबर शेयर नहीं कर पाऊंगा, नहीं तो आप सब भाई बहुत सारे फ़ोन कर दोगे उस बंदे को, लेकिन आप सबको मैं इसकी चैट दिखाता हूँ भाई। मैंने इसको पता क्या बोले, देखो भाई, ये देखो, मैंने इसको बोला है हेलो, बोलते हैं येस। मैंने कहा कि मुझे एक्टर बनना है, बोलते कि अपने रजिस्ट्रेशन नंबर से मैसेज करो आप। मैंने कहा मेरे पास यही नंबर है सर। बोलते कि किसने दिया आपको नंबर? मैंने कहा गूगल पर है। अब इसको फ़ोन करता हूँ, अभी फ़ोन करता हूँ इसको। फ़ोन उठाने से पहले बोल रहा हूँ, अगर इसका पर्दा फास्ट हो गया तो अपने आप फ़ोन काट के ब्लॉक कर देगा मेरे को, देखना 101%। अभी बात भी नहीं हुई, पहले आपको मैं बता रहा हूँ। फ़ोन नहीं उठा रहा, फ़ोन काट रहा है, लुच्चा लुच्चा। बी से बी है गाइस, ठीक है। एक और सब्सक्राइबर है, उनका क्वेश्चन है कि भाई तुझे इतने साल हो गए इंडस्ट्री में, तो भाई कुछ तो शेयर कर, क्यों नहीं शेयर करता है? इतने तक आया क्या चाहता है? हम कुछ करे ही नहीं, इसलिए कुछ शेयर ही नहीं करता। हमें भी कुछ करना है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। मैं बहुत सारी चीज़ें शेयर करता हूँ, बहुत सारी बातें शेयर करता हूँ, नंबर्स भी शेयर करता हूँ। जिनका पॉसिबल होता है मैं नंबर शेयर करता हूँ, जिनका पॉसिबल नहीं होता मैं नंबर नहीं शेयर करता, क्योंकि आगे जाके बहुत सारी दिक्कत भी हो सकती है इस वजह से। जो बोलते हैं नंबर शेयर कर दो, तो मैं उनका नंबर शेयर कर देता हूँ, दैट्स इट। बाकी मैं सारी चीज़ें शेयर करता रहता हूँ। जो जो बातें मैं शेयर करता हूँ, जो चीज़ें शेयर करता हूँ, वो आपको कहीं नहीं मिलने वाली, कोई नहीं बताने वाला, ना किसी ने आज तक शेयर किया है। मेरे को पता नहीं मेरा चैनल कब वायरल होगा, बट जिस दिन वायरल होगा उस दिन धमाल होने वाला है, बहुत तगड़े वाला। तो बहुत सारी चीज़ें शेयर करता हूँ। जिन्होंने मेरी पुरानी व्लॉग्स नहीं देखे, जाके मेरी पुरानी व्लॉग्स देख लीजिए, आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, बहुत कुछ, मतलब भर भर के नॉलेज है, भर भर के। ये लास्ट क्वेश्चन है इस व्लॉग में। मेरे एक सब्सक्राइबर है जिन्होंने बहुत ही प्यारी बात बोली है। उन्होंने बोला कि इतने बड़े प्रोडक्शन हाउस का इस तरह का घटिया व्यवहार देखना बेहद ही शर्मिंदा है। लोग इन टीवी सीरियल्स को देखते हैं और अभिनेताओं को भगवान की तरह पूजते हैं, लेकिन उनका व्यवहार अच्छा नहीं है, चाहे कोई भी हो। यहाँ तक कि अन्य कलाकारों का भी सम्मान किया जाना चाहिए और उन्हें समय पर भुगतान मिलना चाहिए। हर कोई परिवार का भरण पोषण करने के लिए काम करता है और दैनिक खर्चे के लिए पैसा हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है। सहायक कलाकारों के इस मुद्दे को उठाने वाला कोई होना चाहिए। बिल्कुल सही बात बोली है, इस मुद्दे पर बात कोई नहीं उठाता। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जो है ना, जितने भी इंटरनेट पे आप सारे के सारे इन्फ्लुएंसर, एक्टर, सेलिब्रिटी, स्टार, गाइज ये ना हम लोग ना मतलब एक इमेज क्रिएट करके रखते हैं। टू बी ऑनेस्ट मैं आपको बताऊं, यहाँ तो चलो मैं आप सबके साथ रियल हूँ। जो रियल लाइफ का बंदा होता है ना, वो कभी सामने नहीं लेकर आते। वो तब पता चलती है जब कोई करतूते करते हैं, कुछ कारनामे ऐसे करते हैं जो कि सामने आते हैं, वायरल होते हैं किसी किसी के थ्रू। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग देखोगे कि उनके पेज पे भक्ति का कुछ डलेगा या फिर अच्छे काम का कुछ डलेगा, गुस्सा नहीं करेंगे, तो वो ना एक इमेज क्रिएट करके रखते हैं। चाहे वो इन्फ्लुएंसर हो, चाहे एक्टर हो, चाहे फिर कोई भी हो, कोई भी, हर एक इंडस्ट्री में है गाइस, हर एक इंडस्ट्री में। गाइज धूप वाला एरिया मुझे मिल चुका है। कितनी बढ़िया धूप आ रही है भाई, मजा आ रहा है गाइज। बहुत दिनों के बाद शायद आपको रोशनी देखने के लिए मिली है मेरी व्लॉग में ना, नहीं तो लाइट में ही व्लॉग बनी जा रही थी। बाकी अभी मैं कुछ दिन और मैं बाहर व्लॉग नहीं बना पाऊंगा, बट हाँ गाइज जिस दिन मैं बाहर निकलूंगा तो ऑब्वियसली व्लॉग बनाऊंगा। जब मैं घर पहुंचूंगा बाहर के व्लॉग बनाऊंगा। तो यहाँ पे ना मैं आपको एक्टिंग के मोनोलॉग्स देता हूँ, मेल्स के लिए, फीमेल्स के लिए। ये लीजिए गाइज, ये है मेल के लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये है फीमेल के लिए, एंड ये है किड के लिए। अगर कोई भी मोनोलॉग स्विच करना चाहता है ना तो वो कर सकता है। लाइक मेल की जगह उसको फीमेल बोल देना। लाइक जैसे मान लो मैं वहाँ जा रहा हूँ, मैं वहाँ जा रही हूँ, तो आप लोग मेल वाली भी फीमेल कर सकते हैं, फीमेल वाली स्क्रिप्ट जो है वो भी मेल कर सकते हो। किड्स वाली भी, किड्स तो किड्स ही रहेगा क्योंकि वो डायलॉग डिलीवरी और मेच्योरिटी का
डिफरेंस आ जाता है इस वजह से। तो गाइस ये है मोनोलॉग्स, इनको प्रैक्टिस करना है। एंड ऑल्सो सबसे बढ़िया एक प्रैक्टिस बता रहा हूँ क्लैरिटी के लिए। अगर आपको क्लैरिटी करना है, एक पेंसिल लेना। पेंसिल क्या, बेसिकली पेंसिल सीधी होती है। पेंसिल को लेके ना ऐसे मुंह के बीच में फंसाना और बोलना, लाउड बोलना, जितना हो सके लाउड बोलो, जितना हो सके मतलब वर्ड को चबा चबा के बोलना, तब जाके इंप्रूवमेंट होगी। अब यहाँ पे ना मैं प्रैक्टिस करके दिखाता हूँ। लाइक मान लो मैंने यहाँ पे टंग ट्विस्टर उठा लिया। लाइक मान लो मैंने लाइक खड़क सिंह के खड़कने से खड़कते खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। इसको 3 वेरिएशन में आपको प्रैक्टिस करनी है। पहले स्लो, मीडियम, फास्ट। लाइक खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। इससे आपका डिक्शन भी क्लियर होगा, इससे आपकी वॉइस भी क्लियर होगी और एक ठहराव आएगा आपकी वॉइस में। फिर उसके बाद सेकंड, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। कम से कम भी 5 to 10 टाइम ये करना है आपको। फिर फास्ट, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। जैसे मान लो ये पेंसिल है, इसको मुंह में रख के देन बोलना है, लाउड बोलना है, जितना हो सके चबा चबा के। लाइक देखो, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। जब आप ये पेंसिल रख के बोलोगे ना, मुंह नहीं खोलना, जैसे मैंने बंद कर रखा था। जब आप पेंसिल रख के ऐसे बोलोगे, आपकी वॉइस क्लियर होगी, आपकी वॉइस में ठहराव आएगा, हर एक शब्द पे आपकी पकड़ होगी। वहाँ पे आप मतलब उसके बाद धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होती रहेगी। तो डेली के अगर आप 5 मिनट में ये सारी चीज़ें कर लोगे ना, तब भी घर बैठे बैठे आपकी इंप्रूवमेंट हो जाएगी। कहीं आपको अगर कोई ज्वाइन नहीं कर सकता कुछ भी, तब भी आप घर पे बैठे बैठे बहुत सारी चीजें इंप्रूव कर सकते हो। बाकी अगर आप चाहते हो कि आने वाली व्लॉग्स में वो एक्सरसाइज शेयर करूं जो कि आप कहीं पे भी बैठ के कहीं पर भी कर सकते हो, और जो कि बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में, थिएटर में करवाई जाती है। अगर आप में से बहुत सारे लोग चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, फिर मैं देखता हूँ, उसके बाद फिर मैं देखूंगा गाइस। तो ये सारी एक्सरसाइज करना। तो ठीक है दोस्तों, इस व्लॉग को मैं इधर ही खत्म करूँ। गाइस प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट करके बताना कि क्या चीज अच्छी थी, क्या चीज बुरी थी, ताकि मैं उन चीजों को इंप्रूव करवाऊं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू, बाय गाइस। आपके भाई की जो लाइन आ रही है कि नहीं आ रही, कमेंट सेक्शन में बताना गाइस, ठीक है। लो जी गाइस, जामुन शॉट पीने का आज मन कर गया दोबारा से।